चलिए, आज की आज का जो नया टॉपिक है वो है आपका वैलीज इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वैलीज हैं जो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट वैलीज है। वैलीज के बारे में यदि बात करें, वैलीज क्या होती हैं, तो दो आपकी जो पर्वत श्रेणियां हैं, है ना, उनके बीच का जो हिस्सा होता है वो कहलाती हैं वैलीज। तो ये क्या है? वैलीज है। ठीक है, घाटी बोला जाता है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो घाटियां हैं वो आपसे पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लद्दाख से, यूनियन टेरिटरी लद्दाख से। तो यहाँ पे आपको जो फेमस घाटियां हैं वो याद रखनी है। नुब्रा, ठीक है, मरखा। ठीक, दो हो गए, नुब्रा हो गया, मरखा हो गया। गलवान घाटी, यहाँ पे भारत और चाइना के सैनिक क्या हुए थे, पिछले साल उनकी भिड़ंत हुई थी। यही वो गलवान क्षेत्र है, यही वो गलवान घाटी है जहां पर दोनों की भिड़ंत हुई थी। तो ये नुब्रा, मरखा और गलवान घाटी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहां पर स्थित है, लद्दाख में। ठीक है, कश्मीर घाटी, जब हमने हिमालय रेंज देखा था तब हमने देखा था कि जो कश्मीर घाटी है वो बृहद हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय की कौन सी श्रेणी, पीर पंजाल, तो वहां पर स्थित है कश्मीर घाटी। ठीक है, इसके अलावा और भी घाटियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने को पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जो अभी तक जितने भी आपके पीसीएस एग्जाम हैं जिसमें पूछे गए हैं उसमें अपन क्या करेंगे, पहले जो पूछे गए हैं उनको पहले क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो नुब्रा, मरखा और गलवान घाटी अपने को याद रखना है। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में अपने को याद रखना है कौन कौन सी घाटी है। तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी, ठीक है। फिर अपने को याद रखना है, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कांगड़ा घाटी पहले याद रखेंगे, दो इंपॉर्टेंट आपकी घाटी है। ठीक है, उत्तराखंड से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं घाटी, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, कांगड़ा कुल्लू का याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। ओके, फिर अपने को याद रखना है उत्तराखंड में फूलों की घाटी और कुमाऊं घाटी। यदि बात करें जोजिला घाटी, जोजिला पास हमने पढ़ा था, श्रीनगर से किसको जोड़ता है, श्रीनगर से जोजिला पास किसको जोड़ता है, लेह को। तो यहाँ पर याद रखना है जोजिला घाटी भी स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है चुंबी घाटी। ठीक है, सिक्किम में, पहले भी बात कर चुके हैं चुंबी घाटी के बारे में। चुंबी घाटी के बारे में एक बात और याद रखना है कि इसको चौराहा बोला जाता है। किसका चौराहा बोला जाता है, तो भारत, तिब्बत, भूटान और चाइना का चौराहा भी बोला जाता है। तो अपने को याद रखना है चुंबी घाटी कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। फिर अपन चलते हैं, हमने देखा था तवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में कहा देखा था, क्या देखा था, तवांग घाटी। ठीक है, तो तवांग घाटी अपने को अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है। यदि बात करें बराक घाटी, तो बराक नदी बहती है असम में। तो बराक नदी एक घाटी बनाती है जिसका नाम है बराक घाटी और यह असम में स्थित है। फिर आगे चलते हैं अपन नागालैंड, नागालैंड में अपने को याद रखना है जोकू घाटी। क्या याद रखना है, जोकू घाटी। ठीक है, जोकू घाटी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी घाटियां हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और घाटियां हैं जो पूछे जाने की संभावना है, तो उसको भी क्या करेंगे, अपन कवर करेंगे। फिर आते हैं अपन कहां पर, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में है अराकू वैली। ठीक है, अराकू वैली। तो अराकू वैली या अराकू घाटी जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, फिर तमिलनाडु में कम्बम घाटी, कम्बम घाटी। केरला में आपको याद रखना है साइलेंट वैली। बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में साइलेंट घाटी, साइलेंट वैली के बारे में पूछा जा चुका है। साइलेंट वैली, साइलेंट घाटी केरला में स्थित है। इसके अलावा साइलेंट नेशनल पार्क आपसे पूछा जाएगा तो भी आपको याद रखना है वो कहाँ स्थित है, केरला में स्थित है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट घाटियां हैं, और भी है जैसे झारखंड में है, दार्जिलिंग में है, उसको धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, याद करते जाएंगे। तो पहले तो ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, चलिए, तो कश्मीर घाटी हमने देखा, कश्मीर में नुब्रा, मरखा, पूगा और गलवान। ठीक है, क्या याद कर लेंगे, पूगा ऐड कर लेंगे। अब धीरे से अपन क्या करेंगे, पूगा ऐड कर लेंगे। कहाँ ऐड कर लेंगे पूगा, तो यहाँ लद्दाख में। ठीक है, पूखा या पूगा बोला जाता है। तो पूगा घाटी कहाँ स्थित है, तो पूगा घाटी स्थित है लद्दाख में। क्लियर है। फिर आते हैं अपन दुन, दुन नाम से जो भी घाटी मिलेगी आपको, है ना, दुन नाम से आपको पता ही है, जो शहर भी है
वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जैसे देहरादून, कोटली, दून जो क्षेत्र है वो घास के मैदान को बोला जाता है। उत्तराखंड में जितने भी घास के मैदान है उसको क्या बोला जाता है? दून बोला जाता है, जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य है। और इसके पहले भी हमने बात किया था कि जो यही घास के मैदान यदि कश्मीर में है तो उसको मर्ग नाम से बोला जाता है, जैसे गुलमर्ग। तो उसी प्रकार से जितनी भी आपको दून नाम से घाटियां मिलेगी सब कहाँ स्थित होंगी? उत्तराखंड में। इसके अलावा अपने को फूलों की घाटी याद रखना है ना, वैलीज ऑफ फ्लावर जो पूछा जाता है। और एक ऐड करना है कौन सा? धर्मा घाटी, ठीक है, धर्मा घाटी। चुम्बी घाटी हमने सिक्किम में पढ़ा अभी, उसके साथ एक ऐड करना है युथांग घाटी। कौन सा याद करना है? युथांग घाटी। तो हमको उत्तराखंड में एक ऐड करना है धर्मा घाटी, ठीक है, और सिक्किम में एक ऐड करना है युथांग घाटी, ठीक है, युथांग घाटी। फिर इधर से मालना और पार्वती घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये बात अपने को ऐड करना है। तो ये कौन कौन सी घाटी हमने ऐड की? तो हमने ऐड की युथांग घाटी चुम्बी घाटी के साथ सिक्किम में, सॉरी हाँ ठीक है, युथांग घाटी, ठीक है, युथांग घाटी अपने को याद रखना है चुम्बी घाटी के साथ, और पार्वती घाटी, ठीक है, पार्वती घाटी अपने को याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी कुमाऊं घाटी के साथ अपने को धर्मा घाटी याद रखना है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। धीरे धीरे एक एक घाटी ऐड करते जाएंगे, कुछ कोड बना सकते हैं तो कोड बना लेंगे, ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार से याद करेंगे। लेकिन मैंने जो आपको पहले घाटियां जो पहली बताई वो इंपॉर्टेंट है और वो पूछे गए हैं, तो वो तो पहले आपको क्या होना चाहिए? याद हो जाना चाहिए। घाटी से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि कौन सी घाटी कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है, तो ये अपने को याद हो गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और घाटियां हैं जो अपन क्या करेंगे? धीरे धीरे याद करते जाएंगे। चलिए, तो अराकू वैली मैंने आपको बताया, अराकू वैली विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में स्थित है। बराक घाटी मैंने आपको बताया असम में स्थित है। चुब्बी घाटी तिब्बत, चीन, हिमालय में भारत और भूटान, है ना, इसके मध्य का क्या बोला जाता है? चौराहा बोला जाता है, ठीक है। दून घाटी जितने मिलेंगे सब उत्तराखंड में है। जूको घाटी ये मैंने आपको बताया नागालैंड में है। जोहार घाटी उत्तराखंड में, तो एक अपने को ऐड करना है कौन सा? फूलों की घाटी के साथ जोहार घाटी। कम्बम घाटी मैंने आपको बताया तमिलनाडु में है। कांगड़ा घाटी मैंने आपको बताया कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो एक हमको और ऐड करना है जोहार घाटी, जो कहाँ स्थित है? तो जोहार घाटी स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। तो धर्मा के साथ जोहार ऐड कर लीजिए। इसी प्रकार से आपका एक कोड बन जाएगा, धीरे से क्या हो जाएगा? एक कोड बन जाएगा और चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। साइलेंट वैली हमने पढ़ा, साइलेंट घाटी हमने पढ़ा, साइलेंट घाटी हमने पढ़ा क्या? कहाँ स्थित है? केरला में, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद करना है। फिर नीलम घाटी कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर घाटी तो हमने पढ़ा। अब इंपॉर्टेंट है, कश्मीर घाटी तो कभी नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्या है? पूछेगा आपको कि नीलम घाटी कहाँ स्थित है, तो अपने को याद रखना है नीलम घाटी कश्मीर में स्थित है। न्यूरा घाटी ये दार्जिलिंग में, अब ये नया है, अपने को दिमाग में बैठाना है धीरे से। सिक्किम के नीचे दार्जिलिंग मतलब वेस्ट बंगाल में कहाँ कौन सी घाटी स्थित है? न्यूरा घाटी स्थित है। नुब्रा मैंने आपको बताया लद्दाख में है। पतरातू झारखंड में, पतरातू घाटी कहाँ स्थित है? झारखंड में। पांगी घाटी फिर से एक आ गया नया, हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली, पांगी घाटी, ठीक है, पतरातू, ये सभी नए नाम है, अपने को क्या करना है? याद करना है। पतरातू झारखंड में है, पांगी और पिन वैली, ठीक है, पिन वैली, पांगी और पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। नीलम घाटी कश्मीर में है। न्यूरा घाटी दार्जिलिंग में, ठीक है। तो 2 एन से याद किया, कौन कौन से 2 एन से याद किया हमने? एक न्यूरा घाटी कहाँ स्थित है? तो न्यूरा घाटी स्थित है आपका दार्जिलिंग में, ओके, ऐड कर देते हैं इसको। ये दार्जिलिंग वाला पार्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट बंगाल में न्यूरा घाटी, ठीक है, न्यूरा, न्यूरा घाटी हो गया। फिर हमको याद करना है कौन सा? कश्मीर में, कश्मीर में नीलम घाटी। कश्मीर घाटी तो नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? नीलम घाटी कहाँ स्थित है। फिर हिमाचल प्रदेश में 2 ऐड करना है, कौन से? पी से, एक पिन वैली, पिन वैली और एक पांगी घाटी, ठीक है, पिन वैली और एक पांगी घाटी। तो ये अपन याद कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यदि अपन देखें कौन सी और वैलीज हैं हम जो हम पढ़ चुके हैं, साइलेंट वैली पलक्कड़ जिला केरला, फूलों की घाटी पश्चिमी हिमालय उत्तराखंड, जास्कर घाटी लद्दाख जम्मू कश्मीर। जास्कर की श्रेणी हमने पढ़े लद्दाख में, तो जास्कर घाटी लद्दाख में। जोजिला घाटी मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रकार से यदि अपन पढ़ते हैं तो हमारे जितनी भी इंपॉर्टेंट घाटियां हैं, ठीक है, एक मालना और याद रख लीजिए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, मालना। तो हिमाचल प्रदेश में अपन एक क्या करते हैं? मालना घाटी और ऐड कर लेते हैं पिन के साथ, मालना। और जास्कर जो घाटी है, जास्कर जोजिला के साथ एक जास्कर ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
और झारखंड में भी हमने देखा, तो झारखंड में कौन सा है, पतरातू। तो पतरातू झारखंड में स्थित क्या है आपका घाटी है। ठीक है, तो इतनी घाटी यदि आप एक मैप में बना लेते हैं, एक जगह बना लेते हैं और याद करते हैं, तो आपको चीजें क्या हो जाती है, याद हो जाती है। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से ऐसे बॉक्स बना लेते हैं जो जो अलग है, ताकि अपने को शो हो जाए कि इतना एक पर्टिकुलर क्या है, स्टेट का है। ठीक है, ये कम्बम घाटी है। कम्बम घाटी पूछेगा तो कहाँ स्थित है, कम्बम घाटी आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, बराक घाटी कहाँ स्थित है, तो बराक घाटी असम में स्थित है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। नेवरा घाटी पूछेगा तो दार्जिलिंग अपने को याद रखना है। पतरातू अपने को याद रखना है, झारखंड में स्थित है। ठीक है, पूगा, नुब्रा, गलवान, मरखा, जोजिला, जास्कर सभी की सभी स्थित है कहां पर, लद्दाख में। यूथांग और चुम्बी घाटी कहां स्थित है, तो सिक्किम में। तवांग घाटी कहां स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। जुगु घाटी कहां स्थित है, तो नागालैंड में। ठीक है, इसके अलावा पिन, मालना, पांगी, कांगड़ा, कुल्लू, पार्वती सभी कहां स्थित है, तो ये स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। और लास्ट बच रहा है नीलम घाटी और कश्मीर घाटी, तो ये कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जितने भी वैलीज है उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। इतनी वैलीज कम से कम अपने को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पीक हैं, चोटियां हैं, कल भी हमने बात किया था, अरेंज करके भी देखा था। एक बार क्या कीजिए, सीधा सीधा इसकी जो हाइट है वो याद कर लीजिए। तो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट चोटी। इसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी पूछेगा या भारत की सर्वोच्च चोटी पूछेगा, तो अपने को क्या आंसर करना है। यदि आपसे पूछा गया कि हिमालय की सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी है, तो इस प्रकार से अरेंज करेंगे। ठीक है, और यदि आपसे पूछा गया कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो केटू गार्डविनास्टिन है जो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी में आ जाता है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर अपने को कंचनजंगा में जाना है। तो माउंट एवरेस्ट 8848.6 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। फिर अपने को याद रखना है केटू गार्डविनास्टिन 8611 मीटर इसकी क्या है, हाइट है केटू की। फिर अपने को याद रखना है कौन सा, कंचनजंगा 8598 किसका है, कंचनजंगा का है, और जो सिक्किम में स्थित है। फिर मकालू के बारे में याद रखना है, मकालू जो है वो 8481 इसकी हाइट है और नेपाल में स्थित है। और फिर लास्ट अपने को याद रखना है धौलागिरी जो 8172 की हाइट है, जिसकी मीटर है। ठीक है, तो अरेंज करने आया तो इस प्रकार से अपने को अरेंज करना है। भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो केटू 8611 लद्दाख, कंचनजंगा सिक्किम, नंगा पर्वत अपने को याद रखना है कश्मीर में, नंदा देवी अपने को याद रखना है उत्तराखंड में, और कामेट अपने को याद रखना है उत्तराखंड में। नंदा देवी की जो हाइट है 7817 है। ठीक है, उसके पहले नंगा पर्वत है, उसकी जो हाइट है वो क्या है 8126 है। तो भारत के संदर्भ में ये अपने को क्रम कम से कम पहले याद करना है। ठीक है, उसके बारे में हमने कल अरेंज करना सीख लिया था। अब हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट हिमनद या ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, उन ग्लेशियर से भी क्वेश्चन कैसे कैसे ग्लेशियर हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अपन उसको क्या करते हैं एक ही मैप में देखने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में देखा था। ठीक है, ससाइनी ग्लेशियर के बारे में देखा था जो लद्दाख में स्थित है। अब अपन क्या करेंगे, लद्दाख में स्थित जो दूसरे ग्लेशियर हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। तो सियाचिन ग्लेशियर तो अपने को क्या हो गया, याद हो गया। ठीक है, फिर साल्तोरो कांगड़ी ये लद्दाख में स्थित है। हिस्पार ये स्थित है। बातूरा, बालतूरा ग्लेशियर, ठीक है, बालतूरा ग्लेशियर। तो बातूरा हो गया, बालतूरा ग्लेशियर हो गया, हिस्पार हो गया, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, साल्तोरो हो गया। ठीक है, तो ये जो हाइट है, ये जो ग्लेशियर्स हैं ये स्थित है बातूरा, बालतूरा, हिस्पार, सियाचिन, साल्तोरो। ठीक है, ये सब कहां स्थित है, ये आपका लद्दाख में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर, मिलाप ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। और यही दो आपके एक यूनियन टेरिटरी यूटी और आपको दूसरा याद रखना है कौन सा, उत्तराखंड। ठीक है, जहां पर ये ग्लेशियर्स स्थित है। अपन थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। तो बातूरा, तो ज्यादा बात है ना, बात, इससे क्या कर सकते हैं, कोड बना सकते हैं बात। बालतोरा, ठीक है, तो बाल्ट, साल्ट, ऐसे कोई भी आए तो अपने को याद रखना है बाल्ट हो गया, साल्ट हो गया। ठीक है, बाल्ट और साल्ट क्या है, दो दोस्त हैं जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, किस बारे में बात करते हैं, तो हिसाब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं साथ में, बस याद करने के लिए कहानी बना रहे हैं। तो दोनों बहुत ज्यादा क्या करते हैं,
हिसाब की बात करते हैं कौन कौन, बाल्ट और साल्ट, ठीक है। तो बाल्तरो और बाल्तोरा और साल्तोरो, ये दोनों क्या करते हैं, बात करते हैं। बात मतलब अपने को याद रखना है बातुरा, और किसके बारे में, हिसाब के बारे में, तो हिस्पार, है ना। हिस्पार ग्लेशियर कहाँ स्थित है, सबके सब लद्दाख में है। सियाचिन अपने को याद हो जाएगा। तो 4 अपने को कहानी से याद करना है, सियाचिन को अपने को याद कर लेना है। फिर चोर मिला पिंडारी से। पिंडारी तो चोर होते ही हैं, ठीक है। पिंडारी जो होती थी एक ऐसा ग्रुप था जो आने वाले लोगों को लूटती थी। तो अपने को याद ही है पिंडारी के बारे में, हिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है। तो पिंडारी चोरी करते हैं, मिलके चोरी करते हैं। तो अपने को याद रखना है पिंडारी मिलके चोरी करते हैं। तो पिंडारी, मिलाप और चोराबारी, ये 3 ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। ये नॉर्मल सी बात है, वहां से गंगा नदी और यमुना नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो इतनी ग्लेशियर अपने को याद रखना है। अब ग्लेशियर के बारे में, ग्लेशियर धीरे धीरे कैसे मेल्ट होती है उसके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे ग्लेशियर के बारे में, चोराबाड़ी के बारे में एक स्पेशल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हो गया है जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा कि गांधी सरोवर नामक झील कहां पर स्थित है, तो अपने को याद रखना है चोराबाड़ी ग्लेशियर से ही इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। गांधी ग्लेशियर, गांधी जो सरोवर है उसका निर्माण कौन से ग्लेशियर के पिघलने से हुआ है, तो अपने को याद रखना है ये हुआ है चोराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से, ठीक है। और केदारनाथ टेम्पल के जस्ट 4 किलोमीटर पीछे ये स्थित है। फिर ग्लेशियर रिमेन्स स्टेबल वेयर इज इज कांटेक्ट विद इज इन कांटेक्ट विद द सी बेड। तो देखिए क्या बोल रहा है, ग्लेशियर जो है वो स्टेबल रहता है यदि वो सी बेड की क्या है, कांटेक्ट में, मतलब यदि वो कंटिन्यूअसली क्या है, यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया गया है, तावेट्स ग्लेशियर, ठीक है। इसका एग्जांपल लिया गया है कि यहाँ पर जो ग्लेशियर है वो सी बेड के पास है तो वो स्टेबल बना हुआ है, और धीरे धीरे वो सी के क्या होता है, क्लोज आता है तो वो क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया, लेकिन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ग्लेशियर के बारे में एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है। अदर फैक्ट में आते हैं तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो की संज्ञा दी जाती है। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी ये पॉइंट फिर से आएगा, लेकिन अपन क्या कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो सांगपो नदी कहां पर बोला जाता है, किस नदी को बोला जाता है, पहला क्वेश्चन बनता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। कहां पर बोला जाता है, तो याद रखना है तिब्बत में बोला जाता है, ठीक है। अब जो उत्तराखंड है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यदि अपन बात करें तो कुमायूं और गढ़वाल। तो गंगोत्री हिमनद कुमायूं हिमालय में स्थित है, अपने को याद रखना है, ठीक है। पहले उत्तराखंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट को बोलते हैं कुमायूं को, ठीक है, आपका पश्चिमी हिमालय वाला, और दूसरा जो है पूर्वी हिमालय वाला, उसको क्या बोला जाता है, गढ़वाल। तो गंगोत्री हिमालय हिमनद कहां पर स्थित है, कुमायूं हिमालय में स्थित है। चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित है, ठीक है। ये फैक्चुअल पॉइंट पूछे जाते हैं, हमने अभी पढ़ा। कश्मीर घाटी डल झील बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। तो जो कश्मीर घाटी है और डल झील है वो पहले भी हमने बात किया था। कश्मीर घाटी जो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल किसका श्रेणी का हिस्सा है, तो लघु हिमालय का। तो दोनों ही है ना, पीर पंजाल और बृहद हिमालय के मध्य अपने को याद रखना है कि कश्मीर घाटी, और साथ ही साथ कौन स्थित है, तो डल झील स्थित है, ठीक है। एक विशेष प्रकार की जो मिट्टी है वो कश्मीर में पाई जाती है जिसका नाम है करेवा मिट्टी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि करेवा मिट्टी कहाँ मिलती है, तो अपने को याद रखना है करेवा मिट्टी मिलती है कश्मीर में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मिट्टी में ही केसर का उत्पादन होता है, ठीक है। इसी मिट्टी में ही क्या होता है, केसर का उत्पादन होता है। तो करेवा हिमनद गाद सघन रेत चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोट पर मोटी परत के रूप में जमाव है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मिट्टी है करेवा, अपने को याद रखना है कश्मीर में मिलती है। उत्तराखंड के तराई भाग में पताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के जो तराई भाग है वहां पे इस टॉपिक को अपन कवर भी करेंगे जब उत्तर भारत के मैदान को भी देखेंगे। तो अपने को याद रखना है बस कि जो तराई क्षेत्र है, ठीक है, तराई क्षेत्र जो है उत्तर भारत के मैदान वाले पार्ट में आएगा। तो उत्तराखंड के तराई भाग में पताल तोड़ कुआं पाया जाता है, ठीक है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ सभी के सभी कश्मीर हिमालय में है। और जब हमने प्रादेशिक विभाजन किया था हिमालय का नदियों के आधार पर, तो हमने कश्मीर हिमालय के बारे में डिटेल पढ़ा था। वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट आपके तीर्थ स्थल है, ठीक है, वो सब कहाँ पर स्थित है, तो कश्मीर हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय में स्थित है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा।
मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग मध्य हिमालय में स्थित है। तो जितने भी आपको हिल स्टेशन मिलेंगे वो सभी के सभी मध्य हिमालय में मिलेंगे। ठीक है, बृहद हिमालय की जो हाइट है, एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर तक है। तो वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, किसी भी हिल स्टेशन होने की। तो जितने भी हिल स्टेशन है वो बृहद हिमालय के बाद मतलब लघु हिमालय में ही स्थित है। तो लघु हिमालय में कौन कौन से स्थित है? तो मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, ठीक है, रानीखेत हो गए, अल्मोड़ा हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सभी के सभी मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिमालय का दक्षिणतम तथा नवीनतम विस्तार शिवालिक हिमालय है। ओके, तो लास्ट पार्ट है शिवालिक हिमालय, और उसका जो निर्माण है टीबीएमएस हमने याद किया था, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय नया पार्ट है जो अभी अभी क्या हुआ है, नवीनतम है, और उसका विस्तार अभी कुछ ही वर्षों में मतलब सबसे अंतिम में हुआ है। ठीक है, पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन बस सीमा है जिसके आगे अथवा ऊपर वृक्ष नहीं उगते। ओके, वृक्षों के बारे में जब हम वेजिटेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग हाइट, हिमालय ही एक ऐसा स्थान होगा जहां पर हम जब पढ़ेंगे किसके बारे में, वनस्पति के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, तो वहां पर हम मॉनसून के आधार पर या वर्षा के आधार पर नहीं पढ़ेंगे। जितने भी वनस्पतियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे भारत में नहीं बात करें, जैसे अपन एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसके बारे में जब बात करेंगे, सदाबहार वन है ना, पतझड़ वन, इसके बारे में जब बात करेंगे तो अब अपन देखेंगे कि वहां पर वर्षा की मात्रा कितनी है, और वर्षा की मात्रा के आधार पर ही हम क्या करेंगे, वनस्पति को या वन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन हिमालय में जब पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ऊंचाई के आधार पर देखेंगे, किस हाइट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उसी में अपने को याद रखना है कि जो पूर्वी हिमालय है उसमें जो ट्री लाइन बोला जाता है, ट्री लाइन मतलब वह सीमा होती है जहां पर जिसके ऊपर है ना वृक्ष का होना पॉसिबल नहीं है, फिर वहां पे मांस, लाइकिन, ये सब चीजें मिलती है। ठीक है, वनस्पतियां जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, जो सदाबहार वन है उसकी संख्या कम होती जाती है। शिवालिक हिमालय तराई क्षेत्रों में सदाबहार वन अच्छे हैं, फिर ऊपर जाएंगे तो आपके देवदार, चीड़, इस प्रकार के वन मिलते हैं। फिर धीरे धीरे ऊपर ग्रेटर हिमालय में आते तक क्या होने लगता है, जो वनस्पति है उसकी संख्या कम हो जाती है, सिर्फ वहां पर मांस, लाइकेन, इस टाइप के झाड़ियां ही प्राप्त होती है। तो वही बताया जा रहा है पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन क्या होता है। तो ट्री लाइन वह है जिसके आगे अथवा ऊपर वृक्ष नहीं उगते, की ऊंचाई अधिक है, साथ ही यहाँ वनस्पति की अधिकता है, जबकि पश्चिमी हिमालय में इसका अभाव है। तो पश्चिमी हिमालय में यदि अपन बात करें तो वेस्टर्न साइड में मतलब कौन सा क्षेत्र हो गया, तो उत्तराखंड और पंजाब की साइड वाला क्षेत्र हो गया, कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि कंपैरिजन करें तो हिमालय के कौन से पार्ट में, हिमालय के पूर्वी हिमालय में वन की जो अधिकता है वो ज्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू पश्चिम हिमालय। तो एक कथन वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और वहां पे बताना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है। तो अपने को याद रखना है पूर्वी हिमालय में जो वनस्पति या वृक्षों की संख्या है या वन की जो अधिकता है वो ज्यादा है, जबकि पश्चिमी हिमालय में वन की अधिकता क्या है, कम है। ठीक है, बहुत ज्यादा सघन नहीं है। ओके, इसमें एक वर्ड आया है ट्री लाइन, जिसको भी अपन याद रखना है। ट्री लाइन किसको बोलते हैं, तो ट्री लाइन उसको बोलते हैं जिसके आगे वनस्पति की अधिकता नहीं रहती या वनस्पति किसी भी रूप में नहीं उगते, वृक्ष नहीं उगते। ठीक है, कश्मीर और काठमांडू घाटी ये हमने पढ़ा था, तो फिर से वही चीज आ गया, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी, और बृहद हिमालय और महाभारत के मध्य कौन सी घाटी, काठमांडू घाटी, हिमालय के मध्य तथा महान हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये दोनों ही पीर पंजाल और दोनों ही महाभारत क्या है, लघु हिमालय का पार्ट है, इसीलिए मध्य हिमालय या लघु हिमालय लिख दिया है। बुग्याल तथा प्याल, इसके बारे में हमने बात किया था। बुग्याल और प्याल क्या है, घाटियां हैं, सॉरी घास के मैदान है, और ये जो घास के मैदान है ये पाए जाते हैं आपके उत्तराखंड में। ठीक है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। एक दर्रा हमने और पढ़ा था, कौन सा, बुर्जिल। तो यदि अपन बात करें, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ ये पॉइंट बताया था कि जो बुर्जिल पास है वो क्या करता है, बुर्जिल पास मध्य एशिया से भारत को जोड़ता है। तो अपन एक फैक्ट और याद कर लेते हैं कि जो बुर्जिल पास है, श्रीनगर यहाँ पर हो गया, ठीक है, पीर पंजाल हो गया, ये बनिहाल पास हो गया। तो अपन क्या बोले थे, क्या पढ़े थे हमने कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर अगर अपने को जाना है तो पीर पंजाल और बनिहाल से होकर जाया जा सकता है। लेकिन यदि अपने को गिलगित से आना है, ठीक है, गिलगित से श्रीनगर आना है तो, या मध्य एशिया से भारत आना है तो अपन कौन सा पास यूज करेंगे, बोर्जिल पास। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पास है, जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उसको भी हमने देखा था। फिर हमने जवाहर सुरंग के बारे में देखा था, और मैंने आपको बताया था कि ये जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है, और इसी जो बनिहाल दर्रा है, इसी जो जवाहर सुरंग है, इसके ऊपर अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी या चिनानी नासरी नया टनल बनाया गया है। ठीक है,
इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो अपने को दर्रा कौन सा याद रखना है, जवाहर सुरंग के लिए बनिहाल दर्रा। शिवालिक हिमालय की दक्षिण सीमा पर गंगा के मैदान है। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद उत्तर भारत का जो मैदान है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, उसके बाद उत्तर भारत का मैदान जो है वो प्रारंभ हो जाता है। यही चीज लिखिए कि दक्षिणी सीमा पर है। शिवालिक से यदि अपन देखें तो दक्षिणी सीमा पर है कौन सा, शिवालिक हिमालय, आपका गंगा का मैदान। मिलाप हिमनद या उत्तराखंड कुमायूं में स्थित है, ठीक है। मिलाप ग्लेशियर जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी मेनली अपने को याद रखना है कुमायूं में स्थित है, ठीक है। लहासा कहाँ, तिब्बत का संपर्क अरुणाचल प्रदेश से बुमला दर्रे से होता है। कल भी हमने जो पासेस पढ़े थे उसमें ये फैक्टर देखा था। बुमला दर्रा क्या करता है, उत्तराखंड के अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी को और तिब्बत की लहासा घाटी को जोड़ता है। सुलेमान तथा किरधर पर्वत श्रेणियां पाकिस्तान में स्थित है, ओके। तो एक बात याद रख लीजिएगा, जो पामीर की ग्रंथि है, पामीर की ग्रंथि से 3 श्रेणियां निकलती है। यदि जम्मू कश्मीर में यदि इस प्रकार से बनाया तो मध्य एशिया में ऊपर यहाँ पर पामीर की ग्रंथि है। किसकी, पामीर की ग्रंथि है, ठीक है। तो पामीर की ग्रंथि से ही एक पार्ट जो है वो किसके रूप में मिली है, वो है हिमालय, ठीक है। फिर एक जो है वो है पाकिस्तान जाता है, नाम है सुलेमान पर्वत, और एक है कुल्लुम पर्वत। क्या नाम है, कुल्लुम पर्वत, जो चाइना जाता है। तो ये ग्रंथि या, ठीक है, ग्रंथि का काम करता है कौन, पामीर की गांठ बोला जाता है इसको, पामीर की गांठ। तो ये 3 पर्वत अपने को याद रखना है, सुलेमान, कुल्लुम और हिमालय। कुल्लुम का विस्तार चाइना में है, सुलेमान का विस्तार कहां पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। इसके अलावा किरधर पर्वत याद रखना है। खैबर दर्रे के बारे में हमने डिस्कस किया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में है, और ये प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा था, सिल्क वैली का हिस्सा था। और इसके अलावा जलेपला, जलेपला जो सिक्किम में स्थित है ना, हमने कल देखा था। जलेपला भी क्या था, रेशम मार्ग, प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा था, और 1962 में उसे बंद कर दिया गया था, और 2006 में उसे फिर से ओपन किया गया, ठीक है। तो 2 दर्रे अपने को रेशम मार्ग से जोड़ना है, एक खैबर दर्रा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में है, और एक भारत का कौन सा, सिक्किम वाला जलेपला दर्रा, ठीक है। जास्कर एवं लद्दाख श्रेणियों के बीच सिंधु नदी घाटी विस्तृत है, ठीक है। सिंधु नदी के बारे में, जास्कर और लद्दाख के बारे में जब हमने ट्रांस हिमालय को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो क्रम है ना, कौन सा क्रम है, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के मध्य से ही क्या होती है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा यदि आपसे काराकोरम और लद्दाख के मध्य पूछा गया तो श्योक नदी। जब हम सिंधु नदी को पढ़ेंगे, ठीक है, इंडस रिवर्स और इसके ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे, है ना, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे, तो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अभी अपने को याद रखना है, जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है, जबकि श्योक नदी जो है वो काराकोरम और लद्दाख के मध्य से प्रवाहित होती है, ठीक है। हिमालय की 3 श्रेणियों को सतलज नदी में सीप किला घाट द्वारा विच्छेदित किया जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, देखिए ये फैक्चुअल पॉइंट भी है, स्टेटमेंट से भी बन सकता है, तो अपने को याद रखना है। जब शीप किला दर्रे से हिमाचल प्रदेश से होते हुए सतलज नदी प्रवेश करती है, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तराखंड और ये हो गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक क्या है, पास है, दर्रा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, किसके थ्रू, सीप किला के थ्रू, सीप किला दर्रे के थ्रू, तो वो क्या करती है, हिमालय की जितनी भी श्रेणियां हैं उसमें से 3 श्रेणियों को काटते हुए निकलती है। कौन कौन से, तो यहाँ पर ग्रेटर हिमालय तो जाता ही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लघु हिमालय का कौन सा वाला पार्ट, लघु हिमालय का पीर पंजाल प्लस लघु हिमालय का धौलाधर वाला पार्ट, दोनों पार्ट ही क्या है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, प्लस शिवालिक हिमालय। तो यही चीज लिखा है कि हिमालय की 3 श्रेणियां। अब ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी है, तो बृहद हिमालय, ठीक है, फिर अपने को याद रखना है कौन सा, लघु हिमालय, और अपने को याद रखना है शिवालिक हिमालय। तो ये 3 को काटती है। ट्रांस हिमालय की यदि बात करें तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो जास्कर की भी श्रेणी कहाँ स्थित है, जास्कर का थोड़ा पार्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन उसको सतलज नदी काटती नहीं है। पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, ठीक है। पश्चिमा जो हिमालय है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, सॉरी पछुआ विक्षोभ है, उसके कारण पश्चिमी हिमालय में वर्षा होती है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में हम मानसून में वैसे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है
वो भूमध्य सागर से आई हुई जो आर्द्र हवाएं हैं उसके कारण जो वर्षा होती है, कब होती है? ठंड के टाइम में, ठीक है। यदि आप देखेंगे तो नवंबर दिसंबर के आसपास, दिसंबर जनवरी के आसपास क्या होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब कैस्पियन सागर से कुछ नमी लेकर कुछ हवाएं यहाँ आती है। चूंकि उस समय भारत का जो मौसम होता है वो बहुत शांत होता है, ठंड का टाइम होता है और आसमान बहुत साफ होता है, तो जो साफ मौसम है उसको डिस्टर्ब कर देता है कौन सी हवाएं? पश्चिम से, वेस्टर्न से आने वाली हवाएं, इसीलिए इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पर जो पश्चिमी हिमालय है, यहाँ पर जो होने वाली वर्षा है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल करेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो क्यों हेल्पफुल है, तो याद रखना है जो राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, इवन छत्तीसगढ़ में भी, यूपी तो हो गया, ठीक है, यहाँ पर इसके कारण, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिसंबर और जनवरी में क्या होती है? वर्षा होती है। और ये जो वर्षा होती है बहुत ज्यादा क्या होती है? मतलब नॉर्मल वर्षा होती है, बूंदाबांदी वाला वर्षा होती है। और आपको पता ही है कि गेहूं जो है वो रबी फसल है और जो ठंड के टाइम पे ही बोया जाता है, तो ये फुहारे जैसे वर्षा करती है किसमें? पंजाब और राजस्थान वाले क्षेत्र में। और ये जो फुहार वाली वर्षा है ये रबी की फसल मतलब गेहूं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसे ही क्या बोला जाता है? मवार बोला जाता है। कहां पर? राजस्थान में। तो इसके बारे में ओवरऑल अपन डिस्कस करेंगे। अपने को अभी याद रखना है कि पछुआ विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से क्या होता है? पश्चिमी हिमालय में वर्षा होती है। अरुणाचल प्रदेश और मांडले म्यांमार के मध्य आवागमन, चौगान, दिहांग, दीफू, लिखापानी, ठीक है, ये सभी जो पासेस है उसके, और पांगसांग, ठीक है, पांगसांग। तो ये कल जो जितने भी इंपॉर्टेंट हमने क्या देखे थे? पासेस देखे थे, किसके मध्य? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य, ठीक है। तो ये पासेस ये लिखी हुई है कि उनके मध्य स्थित है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हिमालय वाला जो पार्ट है उसको हमने डिस्कस कर लिया। हिमालय में हमने हर एक पार्ट को क्या किया है? डिस्कस किया है। चाहे आपका हिमालय का कालक्रम विभाजन हो, ठीक है, हिमालय के बारे में, हिमालय के उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत हो, कोबर का सिद्धांत हो, चाहे हैरियस का सिद्धांत हो, उसको हमने डिस्कस किया। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, है ना, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय से, तो वो पॉइंट पे डिस्कस किया। प्रादेशिक विभाजन किया हिमालय का। हिमालय में जितने भी आपके ग्लेशियर्स हो गए, जितने भी आपके पासेस हो गए, जितनी भी वैलीज हो गई, घाटी हो गई, वो सभी चीज हमने क्या कर लिया? कवर कर लिया। और इंपॉर्टेंट जितने भी आपके पॉइंट्स थे उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे? उत्तर भारत का जो मैदान है उसको डिस्कस करेंगे।